ये पा सकते हैं जब शैक्षणिक रूप से हम आगे बढ़े। शैक्षणिक रूप से सही में जो शिक्षा, कर्पूरी जी ने सामाजिक आंदोलन की लड़ाई लड़ा था, तो उनके साथ बाबू कपिल देव सिंह जैसे लोग थे, बाबू रामजीवन सिंह जैसे लोग थे, रमेश झा जैसे लोग थे। वो शैक्षणिक रूप से समृद्ध, हिंसा और कुंठा में नहीं जीते। लेकिन आज के बहुत नेता का भाषण सुनिएगा, उसके भाषण से हम पर, आप पर क्या असर पड़ेगा, वह लगता है जो अपने भाषण से आतंक फैला है। कोई सिद्धांत वसूल की बात नहीं। अरे समाज यदि सही बात नहीं समझते हैं तो उसको सही ढंग से समझाइए। आज आप विधानसभा का स्थिति देखिए, लोकसभा का स्थिति देखिए। जब देश के नीति निर्धारक सदन में, बिहार के नीति निर्धारक संबंध में सदन में जो देखने को मिल रहा है, उसके मुताबिक तो हम लोग पा रहे हैं वो बहुत अच्छे स्थिति में। इसीलिए आज जरूरत है समीक्षा की, जरूरत है हम सबों को अपने इतिहास और संस्कृति को, बिहार के धरोहर को बरकरार रखें। अब हम लोगों के बीच बहुत सारे वक्ता हैं, समय अभाव भी है, और खास करके माननीय कुलपति महोदय से हम लोगों को सीखना है। इन्हीं सब धन्यवाद सर। सचमुच आपने काफी विचारोत्तेजक प्रश्न उठाए हैं, हम सबों को उस पर विचार करने की जरूरत है। हम आपके विचारों के लिए आपके प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ हिंदी साहित्य के जाने माने विद्वान और पीजी सेंटर सहरसा में एसोसिएट प्रोफेसर सिद्धेश्वर काश्यप सर। बिहार दिवस पर आयोजित बिहार इतिहास और संस्कृति विषयक विमर्श के अध्यक्ष माननीय अभिभावक कुलपति, विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण, शिक्षक वृंद, शोधार्थी विद्यार्थी, बिहार का जो इतिहास है वह न केवल प्राचीनतम है, 322 ईस्वी पूर्व से बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है। आप जानते हैं पुरान काल से बिहार के जनपदों को विभिन्न प्रभागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें मगध, अंग जनपद, भोजपुर और मिथिला के साथ में वैशाली जनपद की गणना होती है। इन सभी महत्वपूर्ण जनपदों में इतिहास के परिप्रेक्ष्य में धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक मूल्यों का अपना अपना अवदान है। चर्चा हुई है, बिहार एक पहला राज्य है जिसने पूरे भारत में दो सम्राट
राजाओं के राजा को प्रतिष्ठित करने का काम किया। चंद्रगुप्त सम्राट और अशोक सम्राट। लेकिन हमारे जो राज्य सत्ता के अधिकारी राजा होते हैं, उनकी संस्कृति भोग की संस्कृति नहीं होती है, त्याग की संस्कृति होती है। उनकी संस्कृति मानवीय संस्कृति होती है। और यही कारण है कि चंद्रगुप्त जैसा सम्राट जब सत्तासीन होता है और उसके सामने आक्रमणकारी शक्तियां आती हैं पराजित रूप में, कैदी के रूप में, तो उनकी सत्ता शक्ति क्रूर नहीं होती, बड़ी मानवीय होती है। चंद्रगुप्त उनसे पूछता है आपके साथ कैसा व्यवहार किया है। वह कहता है कि एक राजा पराजित गुलाम शासक को चाहे तो हत्या कर सकता है, लेकिन मुझे क्षमा चाहिए। और वह चंद्रगुप्त मौर्य उसको क्षमा कर देता है। और केवल क्षमा नहीं करता, वैश्विक संबंध की स्थापना करता है। चंद्रगुप्त नाटक लिखते हैं जयशंकर प्रसाद, और जब सैल्यूकस जो सेनापति है सिकंदर का पराजित होता है चंद्रगुप्त से, तो उसको क्षमा दान देते हैं और वह पारिवारिक संबंध की प्रार्थना करता है। तो उसकी पुत्री कार्मेलिया को स्वीकार कर। तो जो ये जो मानवीय संबंध है, हमारी जो सत्ता शक्ति है, वह मानवीय संबंधों को के विस्तार में आस्था व्यक्त करती है, वो भोग की संस्कृति को नकारती है। एक मैं और उदाहरण देना चाहता हूं। चंद्रगुप्त के बाद स्कंदगुप्त, ये जो सत्ता में परिवारवाद चल रहा है, भोगवाद चल रहा है, उस सत्तावाद परिवारवाद का विरोध करने वाला प्रथम मगध सम्राट तो नहीं है वो, लेकिन प्रथम राजा है स्कंदगुप्त। जब वह आक्रमणकारियों पर विजय प्राप्त करता है, हुनों पर, शकों पर, वह सत्ता का भोग नहीं करता है, सत्ता का त्याग कर देता है, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है, प्रेम और करुणा के मार्ग पर अग्रसर करता है अपने आप को, और एक जीवन मंत्र देता है। वह जीवन मंत्र है कि अधिकार सुख मादक किंतु सारहीन है। इसी संदर्भ में दिनकर ने रश्मि रथी में कर्ण के संदर्भ में कहा कि बिहार की जो सत्ता शक्ति है वो मानवता की प्रतिष्ठा के लिए है, सत्ता भोग के लिए नहीं है, सत्ता के विस्तार के लिए है, लेकिन सत्ता के त्याग के लिए। होकर सुख समृद्धि के अधीन करता मनुज निस्तपा क्षीण, सत्ता किरीट मन में आसन करते मनुज का तेज हरण। यह जो आदर्श है, उस आदर्श को प्रतिष्ठित करने वाला बिहार है। इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि से केवल सत्ता सुख का भोग का प्रांत नहीं है बिहार, त्याग का प्रांत है बिहार। जो सांस्कृतिक चेतना है, अब देखिए, आक्रमणकारी की पुत्री को स्वीकार कर देना, सत्ता हासिल कर सत्ता का त्याग कर देना, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में बिहार की स्थिति क्या है? भाषावाद,
ये जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें मातृभाषा में लोग पढ़ाएंगे, और मातृभाषा के बाद उच्च शिक्षा की जो भाषा क्या होगी, संस्कृत, अंग्रेजी, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, भारतीय भाषाएं नदारत, गायब। परिणाम क्या होगा कि क्षेत्रीयता का विकास होगा। आप देखिए राजनीतिक धरातल पर भारत का इतिहास इतना गौरवपूर्ण रहा कि हमारे जो विभूति हैं वो त्याग में विश्वास करते हैं, आज भोग में विश्वास करते हैं। बुंदेलखंड की मांग हो रही है, मिथिलांचल की मांग हो रही है, सीमांचल की मांग हो रही है। क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर विभाजित होगा देश। इसलिए इतिहास केवल तथ्यों का दस्तावेज नहीं है, इतिहास प्रेरणा का माध्यम भी है। आप जानते हैं भारत में गणतंत्र की स्थापना दिल्ली में नहीं हुई। प्रथम गणतंत्र की स्थापना इस वैशाली की पुण्य भूमि पर हुई है, लिच्छवी वंश का गणतंत्र। ये गणतंत्र की बिहार जो है गणतंत्र की भूमि है, और उस बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है। इस वर्ष जो IAS का रिजल्ट निकला है, शैक्षिक धरातल, शैक्षिक उपलब्धि की बात अगर हम करें तो बिहार के 21 युवा प्रतियोगिता में सफल रहे हैं, जिसमें मधेपुरा कोसी क्षेत्र के भी 2 विद्यार्थी हैं। आज BHU में, JNU में बिहार के विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहरा रहे हैं। आपको सुनकर आश्चर्य हो गया कि कहा जाता है कि BN मंडल में शिक्षा का परिवेश नहीं। शिक्षा का परिवेश है, शिक्षा का अवसर नहीं। और जिनको अवसर प्राप्त होता है, बिहार के विद्यार्थी, एक BN मंडल के 7 विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय सेवा आयोग में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और सेवा ले ली। ये प्रतिभाओं की भूमि है, बिहार प्रतिभाओं की भूमि है और सौहार्द की भूमि है। बनाकर दिलों को मोहब्बत का मंदिर जलाते सदाकत की हम आरती हैं। हमें जात मजहब से मतलब नहीं है, जो भारत में रहते हैं सब भारतीय। और हमारी प्रतिभाएं अद्वितीय और वैश्विक पहचान की प्रतिभाएं। हम धरती क्या आकाश पे चलते हैं, हम धरती क्या आकाश पे चलते हैं, हम इनकलाबी इतिहास बदलते हैं। वशिष्ठ नारायण का नाम जानते होंगे, वैज्ञानिक के रूप में आर्यभट्ट की चर्चा हो चुकी है। गोवर्ड सिंह को अर्थशास्त्री के रूप में जानते हैं। सामने माननीय कुलपति बैठे हुए हैं। बहुत लोग कम जानते होंगे कि अर्थशास्त्र के शिक्षकों में बिहार में इनकी अव्वल दर्जे में गिनती होती है। प्रशासक हो गए, प्रशासन में रहते हुए भी पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं। तो भारत की जो बौद्धिक क्षमता है वो प्रेरणास्पद है, वो अनुकरणीय है, अविस्मरणीय है। और हम समझते हैं कि हमारी जितनी युवा पीढ़ी, युवा शक्ति है, इस बिहार दिवस पर संकल्प ले कि हम नए बिहार का निर्माण करें, नए कोसी का निर्माण करें, नए मिथिलांचल का निर्माण करें और जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर बिहार का पुनर्निर्माण करें। ये बिहार दिवस मनाने की यही सार्थकता होगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। धन्यवाद सर, हम आपके प्रेरणादायी विचारों के लिए आभारी हैं। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमारी कई पीढ़ियाँ एक साथ शिरकत कर रही हैं। इसमें हमारे BA और MA के छात्र भी हैं, MSc M.Com के, स्नातक एवं स्नातकोत्तर के, साथ ही शोधार्थी भी हैं और हमारे जैसे कई लोग हैं जो नवनियुक्त यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं।
साथ ही हम लोगों के पहले जो 2003 बैच है उसके भी शिक्षक हैं, और फिर 1996 बैच के भी हमारे वरिष्ठ साथीगण हैं, और उससे भी पहले जब हम लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था 1982 बैच के भी हमारे माननीय कुलपति महोदय यहाँ पर मौजूद हैं। इसलिए हम लोगों के लिए निश्चित रूप से गौरव की बात है। तो मैं अभी 2003 में चल रहा हूँ, अभी 96 और उसके आगे की करीब बाकी है। तो मैं 2003 बैच के एक और शिक्षक जो कि हमारे विश्वविद्यालय के सिंडिकेट एवं सीनेट के माननीय सदस्य हैं, और हमारे टीबी कॉलेज में उन्होंने लंबे समय तक राजनीति विज्ञान विभाग को सुशोभित किया है, और संप्रति केपी कॉलेज मुरलीगंज में प्रधानाचार्य के दायित्वों का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं बड़े भाई डॉक्टर जवाहर पासवान जी से मैं अनुरोध करूँगा कि आप अपनी बात करें। डॉक्टर जवाहर पासवान जी। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आज बिहार दिवस के अवसर पर बीएन मंडल विश्वविद्यालय के इस सभागार में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बीएन मंडल विश्वविद्यालय के विद्वान कुलपति, हमारे अभिभावक डॉक्टर RKP रमन साहब, बीएन मंडल विश्वविद्यालय के सचिव महोदय प्रोफेसर डॉक्टर मिहिर कुमार साहब सहित तमाम विश्वविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक, पदाधिकारी, हमारे सहपाठी, मित्रवत साथी, हमारे प्यारे छात्र एवं छात्राओं सहित मीडिया के बंधु, हम लोग तकरीबन 1.5 घंटा से बिहार के संबंध में और बिहार का जो संदेश सिर्फ देश नहीं दुनिया तक पहुंचा है, उस संदर्भ में हमारी बातें चल रही है। हमें गर्व हो रहा है कि लगता है कि आने वाले वक्ताओं के लिए बहुत ऐसी कम बातें बच रही है जो हमारे विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा कह दिया गया है। कुछ बाकी नहीं बचा है, उसी को हम लोग थोड़ा सा अलग हट के बात करेंगे। हमें गर्व हो रहा है कि हमारे बच्चों के द्वारा जो आज बिहार दिवस के अवसर पर बातें कही गई उसमें कुछ बाकी नहीं बचा है। उसी संदर्भ में हम कहना चाहेंगे कि हमें गर्व है कि हम उस बिहार के वासी हैं जिन्होंने संपूर्ण विश्व को पहला गणतंत्र दिया, पहला संघ दिया। हम गर्व करते हैं कि आज अगर हम गिनाना चाहेंगे कि सिर्फ देश नहीं दुनिया को बिहार ने क्या दिया है तो अंक कम पड़ जाएगा। विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जहां हमारे बिहार का धरोहर आज भी कायम नहीं है, और गर्व से बिहार का नाम लिया जाता है। और बिहार का नाम लेने में अगर हम बुद्ध को याद नहीं करते हैं तो लगता है कि अतिशयोक्ति जैसी बातें होगी, चूँकि बिहार शब्द का जन्म वहीं से हुआ है, बुद्धकालीन समय से ही, जब यहाँ ज्ञान प्राप्ति के लिए विदेश से आदमी आते थे और उनके रहने के लिए जो मठ बनता था उसको बिहार कहा जाता है, और उसी बिहार से ये बिहार बना है। तो बिहार का जो धरोहर है, बिहार का जो इतिहास है और बिहार की जो संस्कृति है, जब विदेश में हमारे देश के प्रतिनिधि जाते हैं तो गर्व से कहते हैं कि हम ऐसे देश से आए हैं जहाँ बुद्ध रहा हो, जहाँ का बुद्ध रहा हो, और उस बुद्ध के विचार से, उस बुद्ध के शांति से, उस बुद्ध के भाईचारा से संपूर्ण विश्व में बुद्ध का बंधुत्व कायम है, और बुद्ध के विचार से संपूर्ण संसार में के देश अपने को आगे बढ़ा रहे हैं। हम उस बिहार के वासी हैं। आज बिहार दिवस मनाने के अवसर पर हम लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा कि जो हमारा बिहार था, अनेक कारणों से इनके धरोहर को नष्ट किया गया है, उसके बावजूद भी आज अभी हमारे बड़े भाई कश्यप साहब बोल रहे थे कि अभी IAS के रिजल्ट में सबसे बेहतर प्रदर्शन बिहार का है। तो हमारा कहना है कि जब जब IAS का रिजल्ट निकलता है ये बातें तब तब होती है, और जब जब रिजल्ट होता है तो लगता है कि हमारे बिहार का ही सबसे
बेहतर प्रदर्शन होता है तो एक क्षेत्र में नहीं, हमारा देश और हमारे देश में अपने बिहार की स्थिति हर क्षेत्र में अव्वल है। इस अव्वलता को बनाए रखने के लिए आज बिहार दिवस के अवसर पर हम तमाम प्रबुद्ध जन को ये संकल्प लेना पड़ेगा कि बिहार के इस विरासत को पुनः वापस करने के लिए एक ईमानदार प्रयास किया जाए, और वही ईमानदार प्रयास आज बिहार दिवस के लिए सार्थकता सिद्ध होगी। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सचमुच हमें अपनी गौरवशाली विरासत को संरक्षित करना होगा और अपने वर्तमान का निर्माण करना होगा, तभी हमारी सारी उपलब्धियाँ हमारे काम आ सकेंगी और हमारा बिहार भी आगे बढ़ेगा। और निश्चित रूप से हम सभी आज इस अवसर पर संकल्प भी लेते हैं। आज का यह दिन संकल्प लेने का दिन है और अपना मूल्यांकन करने का भी दिन है। तो मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे बीएन मंडल विश्वविद्यालय सेवा शिक्षक संघ बीएन मुस्टा के सम्मानित महासचिव और विश्वविद्यालय IQVC के निदेशक बड़े भाई प्रोफेसर नरेश कुमार सर को आप आए और अपनी बात रखें। प्रोफेसर नरेश सर। आज हम सभी बिहारी के लिए गौरव का दिन है और इस गौरवमयी कार्यक्रम में उपस्थित भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के विद्वान, सहज और सरल माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ रमन साहब, हमारे विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर डॉक्टर विहित कुमार ठाकुर साहब, हमारे विश्वविद्यालय जूलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र श्रीवास्तव साहब, हमारे बीच उपस्थित केपी कॉलेज मुरलीगंज के प्रधानाचार्य डॉक्टर जवाहर पासवान साहब, हमारे बीच विश्वविद्यालय के डेवलपमेंट अफसर अली साहब, NSS कोऑर्डिनेटर अभय बाबू, डिप्टी रजिस्ट्रार भूपेंद्र बाबू, हमारे बीच उपस्थित है हिंदी विभाग PG सेंटर सहरसा से काश्यप साहब, हमारे B.Ed और M.Ed के विभागाध्यक्ष शिक्षकगण, हमारे शोधार्थी सारंगतनय माधव जी और हमारे बीच उपस्थित है फिलोसफी के विभागाध्यक्ष शंभू बाबू, सभी छात्र छात्रा, शिक्षक कर्मचारीगण, हमारे बीच मेरे भाई शंभू बाबू, सभी हमारे मीडिया के बंधुगण। ये हम लोग के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि 1912 में हम लोग के प्रदेश का एक स्वतंत्र अस्तित्व बना और उसी के कड़ी में आज 111वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। आज 111वीं वर्षगांठ मनाते हुए हम लोग सभी छात्र छात्राओं, शिक्षक, शोधार्थी के भाव को सुना। सभी हमारे वक्तागण का इतिहास और संस्कृति पर जो एक बेहतर जो भावना उभर के आई, उसको जानने का मौका मिला। मैं समझता हूँ कि हमारा जो बिहार है उसके इतिहास में हम जाएं तो बहुत ही समृद्ध हम लोग का इतिहास रहा है। अभी वक्तागण कर रहे थे कि जब
इतिहास की चर्चा होती है तो हम लोग छपरा के बगल में एक स्थान है जहाँ की चर्चा भी इतिहास के विद्वान शिक्षक कर चुके हैं। जो आदि मानव थे वो आयवर के रूप में आए और स्थावर बन के वहाँ स्थापित हुए। निश्चित रूप से इतिहास इस बात को जो है सो स्थापित किया है। हमारे बहुत रिसर्च स्कॉलर कई बार हमने यूट्यूब पर और कई जो है सो माध्यम से हमने सुना। हमारे जो BHU के रिसर्च विभाग के विभागाध्यक्ष थे वो भी बिहार के बारे में बताते हैं कि पहली बार बिहार में यहीं से जो है सो समझिए एक प्रकार से जो है सो स्थापित किया गया। तो वहाँ से इतिहास यदि हम माने तो निश्चित रूप से हम लोग के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है कि ये बिहार वही बिहार है जिस बिहार में पहली बार जो है सो आयवर आए थे और स्थावर बन के यहाँ जो है सो रहे और वहीं से हम लोग की संस्कृति, हम लोग की सभ्यता का विकास हुआ है। और यदि इतिहास को हम लोग याद करें तो याद करने के लिए हम लोग के पास बहुत कुछ है। अभी सारे वक्तागण कह चुके हैं, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि अशोक सम्राट हम लोग के या चंद्रगुप्त मौर्य, यदि हम सियासत की बात करें तो उनसे बड़े सियासत आज तक हम लोगों ने किसी को नहीं देखा। इतने वर्षों तक उन्होंने जो है सो साम्राज्य स्थापित किया। लेकिन आज जब हम यहाँ बैठे हुए हैं तो बिहार के इतिहास को केवल याद करने की आवश्यकता आज नहीं है। हमारे बहुत सारे छात्र छात्राओं की यहाँ भीड़ है, उनके जेहन में ये जरूर हो रहा होगा कि ऐसा स्वर्णिम जिनका इतिहास रहा हो ये वर्तमान गुम क्यों हो गया। हमारे बहुत वक्तागण इस बात को जानना चाह रहे थे। बहुत के मन में ये आ रहा है कि आखिर ये इतिहास क्यों है, ये वर्तमान क्यों नहीं है। तो ये हम लोग के ऊपर ये निश्चित रूप से एक जिम्मेवारी है कि वो इतिहास हम लोग वर्तमान में कैसे कन्वर्ट करें। ये हम लोग के खास करके विश्वविद्यालय जो बेहतर और सबसे सर्वोत्तम प्लेटफॉर्म होता है उसके ऊपर ज़्यादा जवाबदेही आती है कि इसको बेहतर कैसे करें। किसी ने कहा कि खिलजी का नाम जो है सो भर के आया कि हम लोग के 90 करोड़ का जो है सो ये हमारे उपेंद्र बाबू कह रहे थे उन्होंने नष्ट किया। तो आज ये हम लोग की जिम्मेवारी है कि हम लोग सजा क्या रहे हैं। हम लोग को ये देखना कि हम लोग सजा क्या रहे हैं। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप से हमारा राज्य विकास तो करेगा नहीं। हम लोग को कुछ करने की आवश्यकता है। जहाँ हम हैं वही कम नहीं है, हम लोग को यहीं से शुरू करने की आवश्यकता है। हमारे नीचे अभी बता रहे थे संचालक महोदय कि कई पीढ़ी यहाँ है और सबसे जो निचली पीढ़ी हम लोग के सामने में खड़ी है या खड़ा है उनके भीतर में तो हो ही रहा है कि आप लोग मेरे लिए क्या कर रहे हैं। वो इतिहास को क्यों नहीं भविष्य के पहले वर्तमान में हम लोग को ला के आप क्यों नहीं दे रहे हैं। ये जिम्मेवारी हम पीढ़ी पर है। कई वक्तागण की इच्छा हुई कि क्यों नहीं हम लोग अपने पीढ़ी को ये हम लोग देने में सफल हों कि हम लोग अपने जो इतिहास जो स्वर्णिम इतिहास रहा है उस इतिहास को वर्तमान में क्यों नहीं हम लोग बदलने का प्रयास करें। मैं मानता हूँ कि निश्चित रूप से ये जो इतिहास 111 साल का इतिहास है। कई जो है सो बिहार के संदर्भ में मैं बात करूँ तो बिहार कोई असाधारण नहीं था। कई वक्तागण कह चुके हैं इतिहास में जो है सो बिहार के जिम्मे बहुत सारे जो है सो ये स्वर्णिम उनका जो है इतिहास रहा है। अलग अलग धर्म को यहाँ पनपने का मौका मिला है। बौद्ध धर्म यहाँ पनपा, जैन धर्म यहाँ पनपा, सिख धर्म यहाँ पनपा। और इससे अलग मैं बता दूं कि आज़ादी के पहले 18वीं शताब्दी में भी यहाँ जो है सो पादरी एक अभी भी पटना में जो है सो एक जगह है जहाँ वहाँ अभी भी पादरी की हवेली के नाम से जाना जाता है। अभी भी है और काफ़ी जो है सो प्रचलित है। वहाँ जो है सो 1180 में
ताज पाकी करके अभी भी वहाँ अवस्थित है और काफ़ी फल फूल रहा है। तो सभी धर्मों को यहाँ पनपने का मौका मिला, ये सच है। और आज़ादी के बाद यदि हम बात करें, वो भी हम लोग के लिए आज के तिथि में इतिहास ही है, तो किसी जो हमारे मुख्यमंत्री बने आज़ादी के बाद उन्होंने काफ़ी काम किया। खास करके अभी जो बता रहे थे कर्पूरी ठाकुर के प्रति जो बता रहे थे, उनके किए गए कार्यों को ये उपेंद्र बाबू ही याद कर रहे थे। मुझे अच्छा लगा कि ऐसे व्यक्ति जो देश के लिए नहीं, कम से कम बिहार का जिम्मा उनको मिला, तो बिहार में जो है सो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर प्रबंधन कैसे हो उसकी व्यवस्था उन्होंने किया है। और बौद्ध के बारे में कहें तो बौद्ध जो है सो यदि कहीं देखा जाता है तो दुनिया के किसी कोने में यदि बौद्ध की बात होती है तो सबसे पहला नाम बिहार का ही आता है। और बिहार में आकर के दुनिया के हर एक देश जो बौद्धिस्ट हैं वो बिहार आकर के शीश नवाते हैं, इस मिट्टी, यहाँ की मिट्टी को ले जाते हैं और अपने घर में चंदन लगाने के और उसको पूजा करते हैं। ये बिहार है। और बिहार कोई साधारण नहीं बल्कि असाधारण जो है सो मैं समझता हूँ। बिहार का काम ही है जो है सो बेहतर प्रदर्शन देना, जुगाड़ लगाना। मैं मानता हूँ कि हमारे बिहार में की जो संस्कृति है वो संस्कृति मुख्य रूप से जो है वह पांच जो है सो भाषाओं से भरी पड़ी है। मैं मानता हूँ ये 5 भाषा ये 5 उंगलियां की तरह है। एक जो भोजपुरी है जो काफ़ी सशक्त है। मैं समझता हूँ कि केवल इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी जो है सो भोजपुरी की जो चलती है वह निश्चित रूप से वह एक धाक जमाने वाली चलती है। उसके बाद जो है सो मगही है, मगही के बाद जो है सो तिरहुता है, तिरहुता के बाद मैथिली है और मैथिली के बाद अंगिका है। मैं मानता हूँ ये 5 उंगलियां यदि हम लोग एक साथ पकड़ लें एक मजबूत मुट्ठी का निर्माण करता है और उसी का नाम है बिहार। और ये 5 को फलने फूलने की आज़ादी मिलनी चाहिए, 5 को फलने फूलने का मौका मिलना चाहिए, तब ये बिहार मजबूत बिहार बनेगा। और किसी के प्रति भेदभाव की आवश्यकता नहीं है। ये संस्कृति है, ये भाषा की जो ये संस्कृति है, 5 तिरहुता संस्कृति हो कि मगही संस्कृति हो कि भोजपुरी संस्कृति हो, आज भोजपुरी भारत के जो है सो अनेक जो है सो प्रदेशों में चाहे सिनेमा के माध्यम से हो या टीवी सीरियल के माध्यम से हो, यदि भोजपुरी की कहीं नाम होती है तो उसमें बिहार का ही नाम होता है। मैथिली की कहीं नाम है वो बिहार का ही नाम है। अंगिका की कहीं बात हो तो बिहार का ही नाम होता है। मैं मानता हूँ कि बिहार जो है वह 5 को मिलाने से एक मजबूत बिहार का निर्माण होता है। अब हमें ये चैलेंज स्वीकार करना चाहिए, खास करके हमारे जितने भी बुद्धिजीवी हैं, चाहे हमारे छात्र छात्रा हैं, उनको ये स्वीकार करने की आवश्यकता है कि ये जो कभी इतिहास, आज हम लोग जिस इतिहास और संस्कृति की बात करते हैं उसको हम कैसे आज के डेट में हम उसको उतारें, इसके लिए मुझे क्या करना है। और मैं मानता हूँ कि यहाँ हमारे माननीय कुलपति महोदय हैं, मैं कुलपति महोदय चूँकि हमारे यहाँ लगातार सेमिनार और सिम्पोजिया वर्कशॉप होता रहता है, ये संचालक महोदय हैं, ये भी काफ़ी रुचि लेते हैं। मैं मानता हूँ कि अपने छात्रों को इस प्रकार का भाव उभारने की आवश्यकता है, उनको एक बेहतर प्लेटफॉर्म देने की आवश्यकता है कि वो क्या इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बेहतर बिहार बनाने में, और उनका क्या रोल हो सकता है। एक टीचर का रोल जो है उसके तौर पर, या एक छात्र का रोल है उसके तौर पर, या बेहतर प्रदर्शन कैसे होगा। मैं विश्वविद्यालय में माननीय कुलपति महोदय को के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने बिहार दिवस को एक बेहतर जो है सो दिवस के रूप में इन्होंने चुना और एक बेहतर जो है सो प्लेटफॉर्म खास करके हमारे छात्र छात्राओं के बीच हम लोग की भावना को पहुँचाने के लिए एक मौका दिया। मैं मानता हूँ कि बिहार कोई साधारण नाम नहीं, यदि दुनिया के किसी भी एक राज्य की बात होगी तो बिहार को सबसे ऊपर का दर्जा मिलना चाहिए। इसलिए मिलना चाहिए कि बिहार से जो निकलता है वह दुनिया के किसी कोना में राज करता है। आज बिहार से निकला हुआ व्यक्ति सूरीनाम में देश के रूप में जो है सो सूरीनाम है, मॉरिशस है, त्रिनाल है, ये सारा का सारा जो है सो बिहार की उत्पत्ति है। यदि हम बिहार की बात करते हैं तो ये देश की बात होती है।
बिहार कोई साधारण नहीं, असाधारण राज्य का नाम है बिहार। बिहार कोई जो है सो बेहतर, जो हमारा जुझारूपन है, जो हम लोग को कितनों ही तंग किया जाए, लेकिन बिहार को उस स्थिति में हम देखना चाहते हैं कि बिहार केवल सफलता का नाम है, चाहे IAS में हो कि IIT में हो या हमारा जो है सो नीट में हो। बिहार का विद्यार्थी प्राय टॉप करता रहा है। ये बताता है कि जुझारूपन हम में कितना है। लेकिन मैं छात्र छात्राओं से अपील करना चाहता हूँ कि आप बिहार को इस रूप में लें कि हमारा बिहार अव्वल तो है ही, आप अव्वल हो, लेकिन अव्वल सदा रहे और 1 to 10 रहे, इसकी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना होगा, मैं आप लोगों से, अपने छात्रों से, अपने शिक्षकों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, खास करके हमारे कुलपति महोदय यहाँ हैं, मैं इनका प्रयास सदा रहा है कि कैसे बिहार और बिहार में BN मंडल यूनिवर्सिटी कैसे बेहतर हो, इसकी व्यवस्था ये लगातार प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है। और इस सफलता के साथ जो है सो निश्चित रूप से हमारे सभी शिक्षकों, छात्रों और यहाँ के अभिभावकों का महत्वपूर्ण रोल है। और उस BN मंडल मजबूत होगा तो बिहार भी मजबूत होगा। हम लोग के जिनमें BN मंडल विश्वविद्यालय मिला है और BN मंडल विश्वविद्यालय यदि मजबूत होगा तो बेहतर बिहार बनेगा, बेहतर राज्य बनेगा, बेहतर समाज बनेगा। और मैं मानता हूँ कि बिहार को बेहतर करना ही हम लोग का एकमात्र लक्ष्य है। और इस अवसर पर आप सभी जो हमारे छात्र, शिक्षक, पदाधिकारी गण हैं, मैं सबों को दिल से जो बिहार दिवस की शुभकामना देता हूँ। बेहतर बिहार की संकल्पना के साथ आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सचमुच हमारा BN मंडल विकसित होगा या हमारा जिला मधेपुरा विकसित होगा तो पूरे बिहार के विकास में योगदान देगा। और जब हमारा बिहार विकसित होगा तो हमारे देश के विकास में योगदान देगा। ये सभी एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, हमें सिर्फ व्यक्ति को याद करने से नहीं होगा, बल्कि उससे प्रेरणा ग्रहण करते हुए हमें अपना वर्तमान भी बेहतर बनाना होगा। और इसी क्रम में मुझे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की वो पंक्ति याद आ रही है कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो हम सबों को इस समस्या पर आज विचार करना है। बिहार कैसे आगे बढ़ेगा। और हम तमाम लोगों ने बिहार को याद करते हुए गौतम बुद्ध को याद किया, महावीर स्वामी को भी याद किया, गुरु गोविंद सिंह को भी याद किया, तमाम लोगों को। लेकिन हम लोग शायद भी गांधी जी को याद करना भूल गए हैं, जिन्होंने उसी लिए आपको बुला रहे हैं, जिन्होंने कि हमारे इसी चंपारण की धरती से जिनको यह प्रेरणा मिली, सत्याग्रह की प्रेरणा मिली और एक तरह से महात्मा वो बने। एक साधारण मोहनदास करमचंद गांधी जो एक बैरिस्टर थे, उनको महात्मा बनाने वाला ये हमारा ही बिहार है। और हमारे ही चंपारण के किसान ने उन्हें इस धरती पर लाया था और वहाँ पर जो उन्होंने संघर्ष किया। और उसी चंपारण की धरती से आए हुए हैं हमारे बीच नरेंद्र श्रीवास्तव सर, जो कि हमारे यहाँ भी जंतु विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष हैं।